क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के पवित्र दिन को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के पावन हाथों में हम समर्पित करते हैं। बीते रात को हमारे जीवन बसाए सभी वरदानों कृपाओं के धन्यवाद देते हैं। अच्छी तरह से प्रभु ने हमें देखभाल किया, हमारा पालन पोषण किया, हमें शुद्ध किया, अपने हाथों में संभाला। धन्यवाद देते हैं। आज के दिन कृपा का भंडार खोल के प्रभु हमें से हर एक व्यक्ति को आशीषित करे। अपने कुंवारी मां मरियम की मध्यस्थता से मां मरियम हमारे लिए, उनके मध्यस्थता से पुत्र मसीह हमारे लिए कृपाएं बरसाए। हमसे प्रार्थना मांगे। सभी लोगों हम याद करते हैं, लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। विशेषकर मरण के वक्त में पड़े लोगों को याद करते हैं। जैसे कि हर एक लहर को अपना स्वभाव रहता है। कोरोना महामारी का अलग अलग लहर अभी मानव जाति के ऊपर मारने लगे। एक एक लहर, ब्लैक फंगस हो, व्हाइट फंगस हो, यीशु के हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं इन लहरों को आंधी और तूफान के रूप में आते इन बीमारियों से हमें बचाइए। हम मरियम जी मां, आपके पुत्र पुत्रियों के लिए, आपके प्रिय पुत्र के सामने आप हमारे लिए मध्यस्थता करें। आमीन। संत मरकुस के सुसमाचार का अध्याय 4 पद संख्या 35 में हम पढ़ते हैं, ईसा मसीह समुद्र की इस पार से उस पार, इस पार से उस पार चले जाते हैं। अध्याय 5 के पद संख्या 1 में कहते हैं, वे समुद्र के उस पार गेरसेनों के प्रदेश पहुंचे। इस पार से उस पार, इसका मतलब क्या है? अपने साइड से, ईश्वर के साइड से, ईश्वर अपने स्तर से आप जहां रहते हो वहां मेरे निवास स्थान तक आने के लिए प्रभु प्रयास करते हैं। आते वक्त हम देखते हैं नदी में आंधी तूफान आ जाते हैं, रोक लगाते हैं शैतान, क्योंकि इसको मालूम है कि परमेश्वर नदी की इस पार से या समुद्र की इस पार से उस पार जाने से गेरसेनों के गांव में ऐसा एक व्यक्ति है जो मकबरों के बीच में रहा करता है। उस व्यक्ति को बचाने के लिए यीशु जा रहा है, क्योंकि यीशु बोला था, मैं धर्मियों के लिए नहीं पापियों के लिए आया हूं। मृतकों के बीच में जीवितों को ढूंढने के लिए जाते सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर का पुत्र मसीह नदी के उस पार माने कि मेरे जगह में, मेरे परिवार में आ जाता है। कितने समस्याओं को सामना करते हुए प्रभु वहां आ जाते हैं। देखिए, आने के पीछे एक के लक्ष्य है, आपसे या मुझसे मिलना है। एक व्यक्तिगत मुलाकात के लिए, ए पर्सनल एनकाउंटर के लिए यीशु आना चाहते हैं। उनको मालूम है, वहां के लोग यीशु से निवेदन किया, आप जाइए, यहां से जाइए, चले जाइए,
एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में आप आए तो 2000 से अधिक सुअरों को हमने देखा हमारे सामने नदी में डूब के मर गए। बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए। हमारे रोज रोटी की व्यवस्था को आपने खराब कर दिए हो। चले जाइए। यीशु जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य कंप्लीट करके पूरा करके जाता है। कार्य क्या था? उस व्यक्ति को बचाना, उस व्यक्ति को अपनी ओर लाना। देखते हैं हमें यहां एक बात पर मनचिंतन करना, एक बात पर ध्यान देना है। मेरी मुक्ति, मैं साल्वेशन, प्रभु का कार्य है। मेरी मुक्ति, रक्षा प्रभु का कार्य है। तो मेरी मुक्ति के लिए, मेरे रक्षा के लिए, मेरे उद्धार के लिए प्रभु स्वयं आना चाहते हैं। प्रभु स्वयं अपने को अर्पित करते समय ढूंढता है, व्यवस्था करता है। शिष्यों से कहता है हमें उस पार जाना है एक व्यक्ति को बचाने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ लोग हैं, मरण के वक्त पर भी आप पड़े हैं, मरण के मैंने मौत के सामने आप पड़ा है। उधर यीशु अपना सुसमाचार लेके आ जाता है, अपना प्यार भरे आंखों से यीशु आपको देखना, अपने हाथों से चंगा करना चाहता है। अधिकांश लोग ये चंगाई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मकबरों के बीच में रहते शैतान के वश में पड़े आदमी ईसा मसीह को देखकर यीशु के पास आ जाता है, वहां दंडवत पहचान लिया। कौन पहचान लिया? शैतान के वश में पड़े आदमी पहचान लिया पुत्र मसीह को। हमारे पास आते, हमें चंगा करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए आते। ईसा मसीह को कभी कभार हम पहचान नहीं पाते। विनम्र होने के लिए तो हम तैयार नहीं रहते। हम बोलते हैं आप चले जाइए। हो सकता है आप पवित्र बाइबल खोल के एक बार पढ़िए। हो सकती है आप पाप स्वीकार करने के लिए निर्णय ले। हो सकता है आप अपने हाथों में पवित्र रोजरी माला उठा के प्रार्थना शुरू करें। हो सकता है अपने छाती में हाथ रख के अब्बा बुलाए। उतना में सब कुछ ठीक, लेकिन हम तैयार नहीं रहते। हमें पवित्र आत्मा से विशेष प्रार्थना करना चाहिए इस वक्त। पवित्र आत्मा मुझे शक्ति दीजिए, ईश्वरीय प्रेम से मुझे भर दीजिए, मेरे आंखों में रोशनी दीजिए, मैं अपने पुत्र मसीह को देखने से पहचान पाऊं। यीशु हमसे दूर नहीं है, दूर से पास में आए हुए हैं। जैसे मैं प्रार्थना के शुरुआत में बोला, आंधी और तूफान, इसका लहर, इसका रंग, इसका स्वभाव बदलते जा रहे हैं। कठिनाइयां, परेशानियां, दुख, तकलीफ, बीमारी, आर्थिक समस्या, बीमारी अलग अलग रूप धारण कर रहे हैं। ब्लैक फंगस हो गया, व्हाइट फंगस हो गया, अभी क्या क्या होने वाला है पता नहीं है। यहां हमें हमारे यीशु के सामने सिर झुकाना चाहिए। यहां हमें यीशु के चेहरे की ओर देख के अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। पवित्र चेहरे की ओर, यीशु के पवित्र चेहरे की ओर हमें देखना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे हम बाकी सबों के लिए प्रार्थना, अपने लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जब आओगे आप
आपको पहचानने के लिए मेरे बुद्धि को थोड़ा रोशनी दीजिए, मेरे आंखों में रोशनी दीजिए। जैसे शैतान के वश में पड़े आदमी ने आपको देख के आपके सामने आके दंडवत किया, कृपा कीजिए मैं भी उतना करूं और मैं भी छुटकारा प्राप्त करूं। बंधनों से छुटकारा देने, मुझे मुक्त करने के लिए आए हो प्रभु जी, आपके सामने मैं हाथ जोड़ देता हूँ। मुझे बचाइए, मुझे सताइए नहीं, मुझे बचाइए। शैतान के वश में पड़े लोगों ने बोला, आदमी ने बोला, हमें सताने के लिए समय के पहले आप क्यों आए हो? हम ऐसे बोला, प्रभु जी सताने के लिए नहीं, बचाने के लिए आप आए हो, बचाइए। मैं तैयार हूँ प्रभु जी, एक मुलाकात के लिए, एक एनकाउंटर के लिए मैं तैयार हूँ प्रभु जी। मुझे पापी पर दया कीजिए। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करें, अपने व्यक्तिगत जीवन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। बीमार से पीड़ित सभी लोगों के लिए, विशेषकर मरण के वक्त में पड़े लोगों के लिए प्रार्थना करें, जिनको पश्चाताप की जरूरत है, उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। हे मां मरियम, मेरे लिए सारी जनता के लिए पुत्र मसीह के सामने मध्यस्थता करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों के साथ हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। जय